रिपब्लिक डे परेड आधा घंटा होगी लेट। इस बार रिपब्लिक डे परेड हर बार की तरह 10 बजे शुरू होने के बजाय आधा घंटा देरी से 10:30 बजे शुरू होगी। रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला 26 जनवरी को दिल्ली में कोहरा रहने के पूर्वानुमान की वजह से लिया है। इस बार आम जनता से महज 5000 लोग ही टिकट लेकर राजपथ पर परेड देखने का लुत्फ उठा सकेंगे। एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शिमू की मिली लाश। रविवार को लापता हुई बांग्लादेशी एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शिमू की लाश एक बोरे में बंद मिली। शिमू के 2 टुकड़े करने के बाद उनकी लाश बोरे में बंद करके फेंकी गई। पुलिस के मुताबिक शव ढाका के केरानीगंज में आलियापुर इलाके में हजरतपुर ब्रिज के पास सड़क के किनारे मिला। पुलिस ने इस मामले में एक्ट्रेस के पति और उसके दोस्त समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। नेपाल ने भारत को दी चेतावनी। उत्तराखंड के लिपुलेख में भारत की सड़क लंबी करने की घोषणा को लेकर नेपाल ने भारत को चेतावनी जारी करते हुए इसे तुरंत रोकने को कहा है। नेपाल उत्तराखंड स्थित लिपुलेख को अपना इलाका बता रहा है। भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर मौजूद 338 वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका गुजरात की राजधानी गांधीनगर से भी बड़ा है। सांसद अनिल फिरोजिया कोरोना संक्रमित। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इंदौर में सबसे ज्यादा 2047 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 1341 और ग्वालियर में 725 केस आए। रेलवे कर्मचारी की लापरवाही से गई जान। दुर्ग में लोको पायलट की लापरवाही से एक रेलवे कर्मचारी की जान चली गई। रेलवे कर्मचारी मालगाड़ी की बोगियों को अलग करने के लिए कपलिंग खोलने और जोड़ने के लिए शटिंग का कार्य कर रहा था। कपलिंग कार्य के दौरान लोको पायलट ने इंजन की ओर झटका दे दिया। इससे रेलवे कर्मी 2 बोगियों के बीच में दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने दुर्घटना के लिए लोको पायलट को जिम्मेदार बताया है। आईएनएस रणवीर के इंटरनल कंपार्टमेंट में ब्लास्ट। मुंबई में इंडियन नेवी डॉकयार्ड पर युद्धपोत आईएनएस रणवीर के इंटरनल कंपार्टमेंट में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में इंडियन नेवी के 3 जवानों का निधन हो गया, जबकि 11 जवान घायल भी हुए हैं। घायलों को स्थानीय नेवल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट के बाद कंपार्टमेंट में आग लग गई थी, जिस पर कुछ ही समय बाद काबू पा लिया गया। गेस एक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। मुंबई में गेस एक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। थाना मालवानी पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को अरेस्ट किया है। यह गिरोह पिछले कई महीने से ऑनलाइन डेटिंग के ऐप ग्राइंडर के जरिए यह सेक्स रैकेट चला रहा था और ब्लैकमेलिंग भी करता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि इनके क्लाइंट्स में कई हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं। अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। देशमुख ने पिछले हफ्ते आईपीसी की धारा 167 के तहत डिफॉल्ट जमानत के लिए याचिका दायर की थी। अनिल देशमुख की इस याचिका का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया था। अमेरिका नहीं जाएंगी एयर इंडिया की उड़ानें। बुधवार को एयर इंडिया की उड़ानें अमेरिका नहीं जाएंगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका में 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की शुरुआत हो रही है। एयर इंडिया ने ट्वीट कर कहा कि बुधवार को उसकी दिल्ली न्यूयॉर्क, दिल्ली सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली शिकागो, मुंबई न्यू जर्सी की उड़ानें संचालित नहीं होंगी। रोड्रिको एच ऑफ्रेन का बयान। WHO के भारत में प्रतिनिधि रोड्रिको एच ऑफ्रेन का कहना है कि भारत जैसे देश में फुल लॉकडाउन और ट्रैवल बैन जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ऑफ्रेन ने कहा कि अभी के हालात में मौजूदा उपाय असरदार साबित हो रहे हैं। चैपल हेडली वनडे सीरीज और T20 मैच रद्द। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चैपल हेडली वनडे सीरीज और T20 मैच को ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से रद्द कर दिया गया है। न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया में 30 जनवरी से 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी थी। विजय माल्या ब्रिटेन के घर की लड़ाई हारे। भारत छोड़कर भागे कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन में झटका लगा है। मंगलवार को वे ब्रिटेन
लग्जरी अपार्टमेंट पर कब्जा बरकरार रखने की कानूनी लड़ाई हार गए। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने स्विस बैंक UBS से लंबे समय से चल रहे विवाद में उन्हें स्टे देने से इनकार कर दिया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।